हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। मैं मोहित सिडाना आपको इस चैनल पर कैलकुलेशन और रीजनिंग करवा रहा हूँ। कैलकुलेशन की क्लास हमने 5 तक कर ली थी, आज 6 क्लास में चलेंगे। चलिए क्लास 6 लेंगे। आज का सेशन सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है और सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैथ में जो भी डबल डिजिट का गुना होता है आज हम वो करना इसमें सीखेंगे। यानी कि आपके पास अगर मान लो 2 डिजिट का गुना आ जाए, जैसे आ गया 38 × 73, मान लो ऐसा कोई भी आपके पास एक मल्टीप्लाई आ जाए, आपको ये करना पड़े, तो उस पे हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए आज तक हम सब या आप में से कई जने ऐसे करते आए होंगे कि अगर मान लो डबल डिजिट का गुना करना है तो पहले इन अंकों का गुना, 8 तिये 24, 24 का 4 हासिल 2, फिर 8 7 56 और 3 तिये 9, 56 प्लस 9 यानी कि 65, 65 और 2 67, 67 का 7 6 हासिल, फिर 3 7 21, 21 और 6 27। हम में से काफ़ी जने इसी तरीके से कर रहे होंगे या आप लोगों ने जब सीखा होगा तो यही तरीका अपनाया होगा। क्या कि पहले इन दोनों संख्याओं का गुना, फिर क्रॉस गुना और फिर इन दोनों संख्याओं का गुना। ठीक है, आज तक हमने ऐसा किया। अब मैं आपको थोड़ा सा एक वे बताने जा रहा हूँ, आप उस पर गौर कीजिएगा। इस प्रकार कर रहे हो आप तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए ये संख्या है 73, ये है 38। हम एक बात मान के चलेंगे कि अगर हम यूं कर रहे हैं तो इसके लिए हमें लिखना पड़ रहा है। अगर जो वे मैं बता रहा हूँ उस वे से अगर आप करोगे ना तो आपको लिखना कुछ भी नहीं पड़ेगा। पहले मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए जैसे हमने किया, हम इसको 70 मान के 38 से गुना करेंगे। 70 का पहले 30 से कर दिया, 7 तिये 21, यानी कि 2 जीरो पीछे थी, 30 और 70 था तो कितना आया 2100। हमारे पास रिजल्ट निकल कर आया 2100। फिर हमने किया 70 का 8 से, तो 7 8 56, 56 का मतलब 0 70 के पीछे थी तो 560, तो 560 एक और आ गया। 70 का गुना 38 से किया तो हमारे पास पहले 70 का 30 से किया 2100, फिर 70 का 8 से किया 560। हमारे पास ये रिजल्ट निकल कर आ गया। फिर उसके बाद हमने किया 3 का गुना, किस से करना है 38 से, 3 का गुना 30 से कर दिया, कितना आ गया 90। और फिर लास्ट में क्या बचा हमारे पास, 3 8 है 24, तो 8 तिये 24 का 24। फिर हमने इस सब को जोड़ दिया, 21 और 5 2600, 2600 और यहाँ जोड़ने के लिए देखो 110 बन गया 2710, 2710 और 60 2770 और 4 पीछे बचा था तो 2774। हमारा आंसर ये आया। सिंपल सा तरीका है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं इसके रिजल्ट्स आपको आपके सामने आएंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें टाइमिंग बहुत कम होगी, यानी कि इसमें टाइम आपका बिल्कुल बचेगा, ओरल आंसर आएगा। चलिए और लेते हैं इसमें एक उदाहरण। हमने लिया 87 गुना 36। ठीक है, हमने पहले ही बात की है कि सबसे पहले करेंगे 8 तिये 24, 80 का 30 से गुना, हमारे पास निकल कर आ जाएगा 2400। ठीक है, फिर दूसरी बार हम करेंगे इस 30 का 7 से गुना, 30 का 7 से किया तो हमारे पास आ गया 210। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम हम करेंगे इस 6 का गुना 80 से, इस 6 का 80 से, न कि 87 से, 80 से किया 480, 8 6 48। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट क्या बच गया, 7 और 6 यानी कि 7 6 42,
तो बस ये 42 आ गया। फिर इन सबको जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए मैंने बताया पीछे से ना लेकर बड़ी संख्या को जोड़ने की तरफ चलो। 24 और 2 2600, 26 और 4 3000, 26 और 4 30 होते थे तो 3000 आ गया। 3000 के बाद 120 यहाँ से आ गया, 40 और 80 यानी कि 3120। 3120 और 10 3130 और 2 बचा 3132। हमारे पास आंसर क्या निकल कर आया? 3132। हमने इस तरीके से किया। अब दूसरे वे से हम देख लेते हैं। मान लो हम यूं करते 87 × 36, तो हम करते 6 7 42 का 2 हासिल 4, फिर 7 3 21 और 48, 48 और 21। 48 में 21 जोड़ने के लिए सीधी सी है। 40 में 20 जोड़ा 60, 8 और 1 9 यानी कि 69। अब 69 और 4, 69 में 1 जोड़ा 70, 73, 73 का 3 हासिल 7, फिर 8 3 24, 24 और 6 30 और फिर 1 बच गया 31। वही आंसर आया 3132। चाहे हम कैसे भी करें आंसर वैसा ही आएगा। इस प्रकार मेरा समझाने का पर्पज़ आपको ये था कि हम जब भी ये करेंगे ऐसा क्वेश्चन तो हम ये सब चीज़ें लिखेंगे नहीं, ये बिल्कुल भी लिखनी नहीं है। ये तो आपको बताने के लिए था। लिखेंगे कुछ भी नहीं, डायरेक्ट जोड़ते जाएंगे। जैसे 2400 आ गया ना, उसके बाद 210 इसमें ओरल जोड़ेंगे। 2400 में 200 जोड़ा 2600, फिर 10 जोड़ दिया 2610। सिंपल सा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जोड़ना है। सिर्फ जोड़ पर डिपेंड है और कुछ भी नहीं। 78 × 64 आ गया मान लो आपके पास। हमने किया कि देखो अब हम लास्ट स्टेप पर आ रहे हैं कि हाँ एक्चुअल में जब हम करेंगे प्रैक्टिस करने के बाद तो कैसे करेंगे वो स्टेप बता रहा हूँ। 6 7 42, तो इसके लिए आपके माइंड में एक ही चीज़ आनी चाहिए, ये हो गया 4200। 4200 के बाद 6 8 48, 480। ये 480 कैसे हुआ? 60 का गुणा हमने 8 से कर दिया। पहले किया 6 7 4200, फिर 480, 400 जोड़ा 4600, रह गया 80, तो 4680। माइंड में एक चीज़ माइंड में रखना, लिखना कुछ भी नहीं। 4680, 4680 के बाद 280 यहाँ से आएगा जब 70 से गुना करेंगे। 4680 में 280 जोड़ना था, 200 जोड़ दिया 4880, फिर 80 और 2 जोड़ दिया 4960। 4960 आ गया सब रिजल्ट मेरे पास, और बाकी क्या रह गया? 8 चौक 32। 4960 के बाद 32 और 4992, 4992 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कुछ भी नहीं था, सिंपल सा था। बस मैंने जैसे जैसे आपको बताया कि हाँ हम प्रैक्टिस के लिए जब करेंगे तो ऐसे करेंगे, सीखने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि 6 7 42, 60 का 70 से करो गुना, कितना आया? 4200। फिर उसके बाद 60 का 8 से गुना करना है, 6 8 48, तो कितना आया? 480। फिर उसके बाद 4 का गुणा 70 से किया, 7 चौक 28 यानी कि 280। फिर उसके बाद क्या आया? 4 8 32, तो बस ये 32। इन सब संख्याओं को मैंने ओरल जोड़ा है और कुछ भी नहीं। 4200 और 400 4600, 46 और 2 4800, 4800 80 80 160 यानी कि 4960, 4960 और 32 4992। ये हमारा आंसर आ गया 4992। ये सब प्रोसीजर बताने का मेरा यही पर्पज़ था कि आप लोग ये समझ सको कि हाँ आखिर हुआ कैसे है। बाकी हमें जब भी करना होगा तो हम डायरेक्ट करेंगे। पहले 60 से गुना 78 से, यानी कि पहले 70 से, फिर 8 का गुना 60 से, फिर उसी प्रकार 4 का गुना 70 से, फिर 4 8 32। ओरल कुछ भी आ जाए, ऐसा क्वेश्चन डबल डिजिट का 15 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस सिर्फ आपको जोड़ना आना चाहिए। पहली क्लास में भी मैंने यही बताया था कि जितना ज़्यादा जोड़ स्ट्रॉन्ग कर लोगे उतने ही ज़्यादा आप इस कैलकुलेशन में आगे बढ़ जाओगे।
चलिए क्वेश्चन आया है हमारे पास, मान लो गुना आ गया 34 इंटू 26 या 53 इंटू 64, 74 इंटू 63, कुछ भी रकम आ जाए, सम विषम कुछ भी लेना देना नहीं है, बस डबल डिजिट हो तो हम डायरेक्ट करेंगे। कैसे? 5 6 30 यानी कि 3000। हमारे पास माइंड में ये चीज़ स्टेबल होनी चाहिए कि हाँ 3000 आया है। फिर 100, फिर इसका 60 का गुणा फिर से किया हमने, देखो पहले किया 60 इंटू 50 यानी कि 3000, उसके बाद हमने फिर से क्या किया 60 इंटू 3 180, 3180 कितना हो गया 3180। 3180 के बाद हमारे पास क्या रह गया 4 इंटू 53, तो 50 से किया तो 200, हमारे पास आया था 3000 3180, 3180 में 200 और जोड़ दिया, कितना हो गया 3380। 3380 के बाद हमारे पास क्या रह गया 4 तिये 12, तो 3380 और 12 3392। बस सिंपल सा है, कुछ भी जोर नहीं आ रहा इस पे, सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन करनी है, लिखना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी हो जाएगा। 5 10 15 20 क्वेश्चन करते जाओगे जितने ज़्यादा, ऑटोमेटिकली उतना माइंड पे ऐसा होगा कि हाँ इसका अगली डिजिट जुड़ जाया करेगी ऑटोमेटिकली। आप अगर 10 12 15 क्वेश्चन करोगे ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको माइंड में आ जाएगा क्या कि 4200 और फिर 240, 4440, 60 का गुना डायरेक्ट हो जाया करेगा, 4440। फिर आ गया यहाँ से 210, 4650, 4650 में 12 जोड़ा 4662। सिंपल है, 10 सेकंड लगे होंगे इसके लिए। किया वही सेम चीज़ है, क्या कि 6 7 है 4200, फिर 240, 4440, 240 आया, उसको बोलने की बजाय 200 पहले ही जोड़ दो। 4200 था, 200 जोड़ा 4400, 4400 के बाद 40, 4440, फिर आगे आया 210, 4440 में पहले 200 जोड़ दो 4640, फिर 10 जोड़ दिया 4650, 4650 के बाद 4 तिये 12, 4650 में 12 जोड़ा 4662। इसका रिजल्ट ये आ गया। देख लो 15 सेकंड 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप कोशिश करोगे तो। मान लो कोशिश नहीं करते, पेन पेपर उठा रहे हो, तो पेन पेपर उठाओगे तो 10 सेकंड तो आपको पेन से लिखने में लग जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम इस वे को सीख लें, इस वे से क्वेश्चन जल्दी होगा, ये गारंटी है। आज नहीं होगा कोई बात नहीं, 4 दिन 5 दिन प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से ही होगा ये चीज़। चलिए इसमें देखते हैं, जैसे ये आया तो 6 तिये 1800, फिर यहाँ से 1920, ये डायरेक्ट माइंड में जुड़ना चाहिए, 120 मत कहो बार बार, बस अब इतना हो गया काफ़ी है। 6 तिये 1800, 1920, 480, बाद में देखेंगे, पहले 400 जोड़ दो। हमारे पास क्या आया था 1800, 1920, 400 आया 2320, 2320 में 80 और जुड़ गया, क्या आ गया 2400, 2400 और 8 चौके 32, 2432। देखो आप पर डिपेंड है, आप अपने माइंड को कितना स्टोर रखने के लिए उसको कितना सक्षम बनाते हैं। अगर आपने सोच लिया ना माइंड में कि हाँ मैं इतनी डिजिट को याद रख सकता हूँ, माइंड में मेरे साथ साथ ये चल रही है, तो फिर वो चलेगी। अगर मान लो आपको शुरुआत में ही ऐसा हो गया कि नहीं मैं इतनी तो याद नहीं रख सकता, तो फिर वो क्वेश्चन वहीं से आपसे नहीं बनेगा। चलिए इसमें देखते हैं, हमने किया 680, दिमाग में सिर्फ इतनी डिजिट लेके चलो 600 और 80। फिर उसके बाद 180 आना है, 680 में 100 जोड़ दो 780, फिर 80 जोड़ा 860, 860 के बाद 6 चौक 24, 884। सिंपल है, 10 सेकंड में आंसर तब आएगा जब आप जोड़ना सीख जाओगे। पहली जो क्लास थी वो इसी पर थी कि जोड़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप जोड़ना सीख गए, 810 आया, उसमें 210 जोड़ना है, पहले 200 जोड़ दिया, माइंड अपने आप आपका क्या करेगा, वो डिजिट जोड़ने लग जाएगा। मान लो आपके पास कोई संख्या आती है, उस संख्या में
आपने देखा कि आपके पास कोई संख्या आई, मान लो संख्या आ गई 834 312 प्लस 517। अगर मान लो सिंगल डिजिट लिख के करोगे तब आपसे थोड़ा टाइमिंग लगेगी, क्यों? आप सिंगल डिजिट को कर रहे हो। डायरेक्ट माइंड से करोगे तो 5 3 8 और 8 16, आपके पास आ गया 1600। 10 10 20 और 30 50, 1650। बाकी क्या रह गया? 6 और 7 13, 1650 और 13 1663। सिंपल सा है। अगर मान लो सिंगल डिजिट आप लिख के करते 24, 7 और 2 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 3 6, फिर आता 5 और 3 8 और 8 16, फिर भी आंसर ये आता। पर आपको इतनी बार डिजिट जोड़नी पड़ती। यहाँ से आप डायरेक्ट कर रहे हो कि हाँ माइंड में ये चीज़ रख रहे हो। माइंड में रखने पर ये होगा कि आप सिंगल लाइन में आंसर दे दोगे। तो बस ऐसा ही जोड़ के आप 2-3 पेज भर के डेली प्रैक्टिस करिए और उसके बाद इनको करने की कोशिश करना। डबल डिजिट का गुना सबसे अच्छा गुना है। देखो एग्ज़ाम टाइम में हमारे पास अगर हमने ये डबल डिजिट के गुना आज से ही प्रैक्टिस की, 5 से 7 पेज डेली किए, तो डबल डिजिट की प्रैक्टिस हमारी इतनी हो जाएगी, कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर हमें पता चलने लग जाएगा। मान लो यही आ गया हमारे पास, ये आया तो हम डायरेक्ट करेंगे 7 3 2100 और 420 है ना, तो 2520 जुड़ जाना चाहिए माइंड में। एक तरफ ऐसा होना चाहिए कि 2100 आया था, 400 साथ साथ जुड़ गया 2520, फिर आया 180, तो 180 जैसे ही जुड़ेगा ना, 2520 में 80 जोड़ा 2600, 100 जोड़ा 2700, बस यहाँ तक तो 2700 आ गया, कोई स्ट्रेस नहीं है। छिको मिको 36, 2736। सिंपल है, इजी है। देखो करना सब आप ही को है। जितनी प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा होगी उतना ही आपका जो मल्टीप्लाई है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सब आप पर डिपेंड है कि आप इसमें कितनी प्रैक्टिस करते हो। आज ये जितने भी गुना हैं अपनी तरफ से ये भी कीजिएगा। इसके अलावा जो भी आपको गुना अपनी तरफ से आप लिख के करिएगा, और फिर क्या है धीरे धीरे आपके माइंड में ये चीज़ें आने लग जाएंगी कि हाँ नज़दीकी गुना वाली जो मैंने बताया था वो भी। जैसे यहाँ देख लो 87 × 48 है ना, आप क्या करोगे यहाँ 50 मानकर भी गुना कर सकते थे, तो आप 50 मानकर गुना कर दोगे। आप कहोगे कि इसको 50 मानते हैं फिर भी गुना हो जाएगा, भी 50 मानकर गुना करोगे 2 गुना घटा दोगे बस। यहाँ भी आप कर सकते थे 47 × 66 है, 50 गुना करके फिर 3 गुना घटा सकते हो। ये सब चीज़ें कब आएंगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे, इजी हो जाएगा। ओरल होगा, 100% ओरल होगा। बस इतना है कि आप प्रैक्टिस करिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब को सॉल्व करिए, और इसी के साथ साथ आगे जितनी भी आप प्रैक्टिस कर को डेली लिखकर ऐसे गुना करने की प्रैक्टिस करिएगा। सबसे बढ़िया गुना है, कुछ भी नहीं है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन टाइम लगेगा इसको थोड़ा सा मेमोराइज करने में, यानी कि बार बार आप रिपीट करोगे कई बार संख्या कहाँ जुड़ गई, उसके बाद ऑटोमेटिकली दिमाग में ये 70 आएगा आपके, यहाँ 76 नहीं आएगा। यहाँ देखोगे तो आप 38 की बजाय 30 और 60 64 का करके फिर आंसर निकालोगे। तो इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज का सेशन यहीं तक था। ये कुछ सोशल प्लेटफॉर्म है जिन पर आप फॉलो कर सकते हो। अपना ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आप क्वेरी भी भेज सकते हो। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।